जय माता की मित्रों। आज चर्चा करते हैं भावानुसार अगर चंद्रदेव आपके एकादश स्थान में हो तो किस तरह के फल प्राप्त होते हैं। आचार्य वराहमिहिर जी कहते हैं कि जिसके भी चंद्रमा एकादश भाव में हो मनुष्य सर्वत्र प्रसिद्ध होता है और सभी तरह के लाभ प्राप्त करता है। अब ये भावानुसार है, लेकिन हम लोगों की चर्चा है कि कन्या लगन में अगर चंद्रमा एकादश स्थान यानी अपनी राशि करक में विराजित हो तो होरा पाराशर क्या कहती है। तो होरा पाराशर शास्त्र के अनुसार यदि एकादशेश यानी लाभेश अगर लाभ भाव में स्थित हो तो जातक सब कार्यों से लाभान्वित तथा विद्या व सुख में सदैव वृद्धि पाने वाला होता है। मतलब यहां पर चंद्रमा का फल खासकर कन्या लगन वालों के लिए काल पुरुष की कुंडली अनुसार और लग्न अनुसार हर तरह से अच्छा बताया गया है। लेकिन आप अगर चंद्र कुंडली अनुसार देखना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा फिर अपनी राशि पे यानी कर्क राशि पे ही विराजित है। तो आपका कर्क लगन चंद्र कुंडली के अनुसार बनता है तो उसके अनुसार भी ये फल बहुत अच्छा होता है। तो इसके बारे में जितनी बातें अभी तक हमने की वो सब पुस्तकों के अनुसार है। अन्य कोई अलग अलग वर्गों के हिसाब से जैसा हम इसके बाद में जो चर्चा करते हैं वो शुरुआत में नहीं करते। उसका एक बहुत पहले एक कमेंट आया था हमारे पास, तो उन्होंने कुछ हमको राय दी या कमेंट किया, वो हमने उसको सैर स्वीकार कर लिया। अब वो अपने हिसाब से चाहे गलत शब्दों का उच्चारण कर रहे हो चाहे व्यंग मार रहे हो, वो जैसे भी उनकी इच्छा, वो अपने अनुसार, लेकिन हमको वो अच्छा लगा। हमको इसलिए अच्छा लगा कि हम पहले क्या था कि प्रायकर शुरू से ही हमारा ऐसा ही रहा है कि हम कोई पुस्तक में पहले कोई पन्ने में किसी भी भाव के जब वीडियो बना रहे तो पहले जैसे पन्ने में लिखा जाता है सब कुछ, और उसके बाद में अक्षरश वैसा का वैसा जैसे स्कूल में टीचर जो आपको कोई पाठ पढ़ा रहा हो तो वो पाठ को देख के जो बोलते हैं, तो वैसा कोई हमारा स्वभाव नहीं है और उस तरह से हम रीडिंग ज्योतिष का कभी किया भी नहीं है। हाँ, शुरुआत में जब हमारा चलता था तो उस समय जरूर मैथ्स वगैरह देखने के लिए गुरुजी के पास बैठ के वो सब लिखना करना होता था। वर्तमान समय तो मैथ्स का है भी नहीं, क्योंकि डिजिटल लाइफ है और उसमें सब कुछ आपको कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर वगैरह से आपको प्राप्त हो जाता है। तो अब भावों में अगर लिखे अनुसार बोले तब एक अलग बात होती, लेकिन क्योंकि हमारा ऐसा मेंटलिटी या ऐसा स्वभाव नहीं है, हम कभी भी कोई भी पाठ को पहले लिख के या उसको अलग से कोई पन्ने में उतार के उसके बाद में वैसा का वैसा आपको बोले, तो हमारा स्वभाव नहीं है। तो उस समय क्या होता था कि कौन सी पुस्तक में कहाँ क्या लिखा है वो आम आदमी को भी समझ में नहीं आता था और हम भी कोई प्रूफ नहीं दे सकते थे या बोल नहीं सकते थे कि ये पुस्तक में यहां पर लिखा है। उसके बाद में एक नियम बना दिया कि 1-2 मिनट का पाठ शॉर्ट में कुछ इस तरह का दे कि सामने वाले को भी पुस्तक में देख के भी समझ में आए कि नहीं जो पुस्तक में लिखा है, और बाकी की जो बातें हैं वो भी आप पुस्तक का अगर गहन विश्लेषण करेंगे या उसको अच्छे से गहराई से पढ़ेंगे तो सब बातें पुस्तकों में आपको प्राप्त होगी। चाहे आप फल दीपिका पढ़ लो, चाहे आपका होरा शास्त्र पढ़ लो, या अनेक अनेक पुस्तकें जो आपको प्राप्त है वर्तमान समय में आपके पास जो भी है, जब उनको आप पढ़ते हो तो ये सब बातें पुस्तकों से ही मिलती है। उसका सबसे बड़ा कारण हम बहुत बार बोलते हैं कि जब भी आप किसी ग्रह का अध्ययन करो तो उस ग्रह के बारे में पूरी जानकारी करो, और सबसे बड़ी जानकारी उसकी ये करो कि उस ग्रह के पूर्ण अंश के अवतार जो भगवान के हुए हैं, जैसे चंद्रदेव के पूरे अंशों के अवतार भगवान श्री कृष्ण का जीवन, उसकी कथाएं, उसके शास्त्र, उनका गहराई से आप पढ़ो भी और उसका अपने अनुसार उनके तर्कों को भी समझो, उनकी बातों को भी समझो। बहुत बड़ा ग्रंथ है गीता, जो आप अपने जीवन में अगर उसके कुछ अंश मात्र भी उन अर्थों को अगर आप निकाल सकते हो और उसके ऊपर मनन कर सकते हो। देखिए, पाठ करना, ज्योतिष को पढ़ना या किसी भी वेद पुराण को पढ़ना
एक अलग यात्रा है। उसमें आप याद कर सकते हो, अच्छे श्लोकों का आप बोल सकते हो, कुछ अच्छे शब्दों के द्वारा समझा सकते हो, लेकिन उसको मनन करना मतलब आपकी दिनचर्या उसके अनुसार चलना, यह एक बड़ी विडंबना है। आज हम आपको चैनल के द्वारा बोल रहे हैं, हम कोई दूसरे का नाम लेके या जो हमने प्रत्यक्ष में देखा है वैसा किसी के बारे में हम नहीं बोलते हैं। हाँ, जब देख लेते हैं तो उस जगह से या उस पर्सन से हम थोड़ी दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उससे हमारा खुद का एनर्जी डिस्टर्ब होता है। तो आज जब हम आपको बोल रहे हैं ज्योतिष के विषय में या ज्योतिष के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, आप लोगों को किसी को पता नहीं है कि हमारी दिनचर्या उसके अनुसार या हमारे मन के भाव उसके अनुसार है या नहीं। दिनचर्या फिर भी गलत हो सकती है या सही हो सकती है कि भाई ठीक है, सुबह उठते हैं और सुबह उठ के नौकरी पर चला जाता है आदमी, जैसे हम सर्विस करते हैं तो सर्विस में चला जाते हैं, तो किसी को पता नहीं है कि हम कोई ज्योतिष के बारे में अध्ययन करते हैं या ज्योतिष को जानते हैं। बहुत कम इंसानों को या व्यक्तियों को पता है, इसलिए हम बाईफेस आके आपके साथ बोलते भी नहीं हैं, क्योंकि अभी ईश्वर ने हमको कुछ समय के लिए और नौकरी करने की या सर्विस करने की प्रेरणा दे रखी है, जब तक इस भौतिक शरीर के जो हमारे कर्तव्य है वो कंप्लीट नहीं हो जाते। उसके बाद में फेस लेके आ जाएंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि उसके बाद में हमको इतनी कोई टेंशन नहीं रहेगी कि आज हमारा फेस देखने के बाद में कोई हमारे बारे में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। हालांकि कुछ ने, जहाँ पे हम रहते हैं, कुछ ने, सबका आदत होता है ज्योतिष वगैरह जिसकी भी रुचि होती है तो वो वीडियो को सुनता है, तो एक दो ने उसको कैच कर लिया, बोला आप तो ये वीडियो भी बनाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, ये लगता है। तो वो भाई अगर बनाते भी हैं तो आप आराम से श्रवण करो। हम कोई प्रिडिक्शन नहीं करते कुंडली की, और न हमारा कोई फीस है, और आपसे प्रार्थना है कि अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि हम इसको इतना ज़्यादा हाइप नहीं करना चाहते कि कोई आके फिर हमको उस नज़र से देखना शुरू करे या फिर उल्टी नज़र से देखना शुरू करे कि नौकरी करने वाला आदमी ज्योतिषी कैसे हो सकता है। ये केवल सोशल मीडिया चैनल चलाने के लिए है या अच्छा अर्निंग करने के लिए, क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वैसा सोचता है या बोलता है। तो चंद्रमा एकादश स्थान में भौतिक सुखों की भरमार करेगा। भौतिक सुख क्या है? एकादश स्थान का सबसे बड़ा सुख है आपके मनोभाव। चंद्रमा आपके मन को डिस्टर्ब करता है या एक्टिव करता है, वो सब कुछ करता है जो भौतिक शरीर को चाहिए। काम त्रिकोण है, मतलब तीसरा स्थान, सातवां स्थान और एकादश स्थान। उसमें तीसरे स्थान से पराक्रम है। पराक्रम को आप कहां लेके जाएंगे? खेलकूद में लेके जाएंगे, अपनी उन्नति में लेके जाएंगे, उस पर अंकुश लगाएंगे ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा, या फिर एकादश स्थान मतलब काम त्रिकोण का सबसे मेन स्थान जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करवाता है आपको, तो वहां लेके जाएंगे। तो एकादश स्थान एक चीज के अनुसार या ज्योतिष के अनुसार अच्छा और बुरा दोनों है। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते करते जब दंड स्वरूप में 12वां स्थान एक्टिव होता है, तब बोलते हैं कि अंत समय में इंसान बहुत पीड़ा में या बहुत दुख में या बहुत गरीबी में या बहुत रोगों में और बहुत दिनों तक तकलीफ पाके उसका शरीर छूटा है। मतलब अगर आपको एकादश स्थान का संपूर्ण फल देखना है, किसी भी भाव का अगर संपूर्ण फल देखना है, तो आप फल दीपिका का अध्ययन कीजिए। उसमें साफ साफ लिखा है कि सपोज आपके चंद्रमा की महादशा आई, तो सबसे पहले देखिए आपका चंद्रमा कौन सी जगह में बैठा हुआ है, उसको लगन बनाइए, और बाकी ग्रह आपकी कुंडली में जहां जहां बैठे हैं उस राशि पे उसको विराजित कीजिए, और उसके बाद में देखिए फल क्या निकल के आता है। उसके अलावा जिस भाव का फल के बारे में आपको विशेष जानकारी करनी है, उस भाव को लगन बना लीजिए, उससे भी आपको पूरी जानकारी मिलती है। अब यह है कि आपकी दृष्टि कहां जाती है। आपकी ज्योतिष में श्लोकों के अनुसार जो अर्थ लिखे हुए हैं वहीं तक सीमित है, या आप कुछ गहराई में भी गोते लगा सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर है। हर विद्वान की या हर ज्योतिषी की अपनी एक यात्रा का स्वरूप जो है उसकी अपनी क्षमता के अनुसार डेवलप होता है। केवल पुस्तकों से आप जो लिखा हुआ है वो याद कर सकते हैं,
लेकिन ज्योतिष उससे बहुत ज्यादा गहरा है। एक चंद्रमा को हम लोग भोगों का सबसे बड़ा कारक मानते हैं कि जितने भी भोग सामग्री इस शरीर को चाहिए, इस शरीर को भोगों के लिए माता पिता भी चाहिए, बहन भाई भी चाहिए, धन भी चाहिए, वस्तुएं भी चाहिए, घर भी चाहिए, धन भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, और आजकल जो सिस्टम चला रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो सब भी चाहिए, डिजिटल लाइफ भी चाहिए, जितने भी सुख के संसाधन इस संसार में है वो सब चाहिए। उसका कारकत्व चंद्रमा के पास है। क्यों? मन को चाहिए। आप ये कभी मत सोचिए कि आप अपनी बुद्धि से या अपने दिमाग से काम करते हैं, क्योंकि दिमाग में जब स्पंदन होता है कोई चीज का कि आप किसी चीज की गहराई में जाना चाहते हैं, तो उसका फर्स्ट जहां एक्टिव होता है वो मन है। कि आपके मन में कोई विचार आता है कि हमको स्टडी में बहुत आगे जाना है, और बुद्धि या दिमाग फिर उसके रास्ते खोजता है कि कौन से रास्ते से जाए, किसका पाठ का श्रवण करे, कौन सी पढ़ाई के लिए कौन सी कोचिंग करे, किस विद्वान की कोचिंग करे, ऑनलाइन करे या फिजिकली उसकी क्लास में अटेंड होके करे, किस तरह की पुस्तकों का हम अध्ययन करें। उसका कारकत्व चंद्रमा के पास है। बहुत से आदमी मतलब उसको बोलते हैं कि भौतिक सुखों का कारकत्व है शुक्र देव के पास है। हम इसके विषय में कुछ नहीं बोलना चाहते, हम केवल इतना बोलना चाहते हैं कि जिस ग्रह के जो ईश्वर के अवतार हुए हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, आप उसका अच्छे से गहराई से अध्ययन कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। शुक्र देव के पूर्णांश अवतार भगवान परशुराम का है, और चंद्रदेव के पूर्ण अंश अवतार भगवान श्री कृष्ण का है। अब आप देख लीजिए कि भौतिक सुखों का कारक सबसे ज्यादा कौन सा ग्रह है, तब आपको समझ में आ जाएगा। हमको इस विषय में कुछ ज्यादा फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सूर्य को उच्च करना है, सूर्य को बहुत बढ़िया करना है। आप भगवान राम की कहानी सुन लीजिए, रामचरितमानस का गहराई से अध्ययन कीजिए। केवल पढ़ लिया, एक बार अखंड रामायण आपने कर ली, उससे रामचरितमानस का अध्ययन नहीं होता है। आप पूरे जीवन में एक बार कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक एक चौपाई का गहन विश्लेषण कीजिए, क्योंकि एक एक चौपाई में पूरे पुराण पूरे वेद सब सम्मिलित है। तुलसीदास जी कोई साधारण इंसान नहीं थे आपके और हमारी तरह। सब वेदों का, सब पुराणों का, सब संत महात्मा ऋषियों का, सबका उनके ऊपर आशीर्वाद था। त्रिदेवों का आशीर्वाद उनके साथ था। पूरी सरस्वती का अखंड वरदान उनके साथ था, और उसके बाद में उन सब का सार को एकत्रित करके उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। कोई साधारण ग्रंथ नहीं है रामचरितमानस। अब आप उसको समझते कितना गहराई से है, ये आप सबके अपने अपने ज्ञान या बुद्धि या वो जो परमांश है ईश्वर का अंश जो हम सब जीवों के अंदर है, उसको आपने कितना एक्टिव कर रखा है, उसके अनुसार आपको समझ में आएगा। एकादश स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा अपनी राशि पे बैठा हुआ आपके सब सुखों को आपको प्राप्त करवाता है। ये प्रारब्ध लेके आए हैं आप जीवन में, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल आप कितना कर सकेंगे, ये हर मनुष्य के खुद के ऊपर निर्भर है। कोई दूसरा आके कभी कंट्रोल नहीं करता है। शुरुआत में थोड़े से समय के लिए इंसान माता पिता भाई बहनों सबके अधीन रहता है, जब तक वो स्वतंत्र होकर अपना कारोबार या अपनी सर्विस वगैरह नहीं ज्वाइन करता है तब तक। लेकिन उसमें भी वर्तमान समय में इंसान अपने अनुसार जवानी में करने लगता है, वो माता पिता भाई बहनों के भी नहीं सुनता है। अब वैसा संस्कार वैसा परिवार मिलना भी बहुत मुश्किल है जो बच्चे को पूरी तरह उसके तर्क के हिसाब से हर चीजों को समझा सके। यहां से उसकी दृष्टि पंचम स्थान पे जाती है, कन्या संतान की उत्पत्ति ज्यादा हो सकती है। लेकिन वर्तमान का समय ही थोड़ा अलग है, पहले वाला समय ही नहीं है। आजकल तो एक लड़का है तो भी संतुष्ट है और एक लड़की है तो भी संतुष्ट है। ज्यादा जनरेशन बढ़ाने में खासकर हम लोगों के सनातन धर्म में इतनी रुचि नहीं रहती है किसी की। तो ये विषय थोड़ा अलग टाइप का है, इस विषय में हम कुछ बोलना नहीं चाहते। कर्क राशि पे
बैठा हुआ चंद्रमा आपको स्थिर नहीं रहने देता। हां, लक्ष्मी रोज आती रहेगी, लाभ आपको हर चीज का मिलता रहेगा, सब चीजों की प्राप्ति होती रहेगी, लेकिन इंसान का मन स्थिर नहीं रहता। यह एक विडंबना है। अब मन स्थिर क्यों नहीं रहता है? अगर आप तर्क के हिसाब से देखें तो आज हमारी इच्छा हुई है यहां पे बैठे बैठे कि आज गुलाब जामुन लेके खाना है, ले आए, या सुविधा है तो अपने नौकर को भेज दिया, जो आपके घर में या ऑफिस में सर्वेंट है उसको, और सुविधा नहीं है तो खुद जाके ले आए। या फिर आजकल ऑनलाइन आने लग गया, फोन पे आप ऑर्डर दे सकते, आ गया, खा लिया। खाने के बाद में आप सोचते हैं आपको तृप्ति मिलती है? नहीं मिलती, कुछ समय के लिए। उसके बाद में अचानक से एक दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती। मन का स्थिति यही है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग या संत महात्मा एक ही बात बोलते हैं हमेशा कि मन को वश में रखो। लेकिन वर्तमान समय तो मन हम लोगों को वश में रख रहा है। एक चीज की इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। और कई कई बार तो ऐसा होता है कि कोई भी इच्छा पूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इच्छाओं का अंत नहीं है। आज ये है, वो भी पूरी नहीं हुई, और थोड़ी देर बाद में एक दूसरी इच्छा अपना प्रारूप विस्तार रूप से लेके सामने आ गई। तो ऐसा ही है चंद्रमा का स्वरूप या चंद्रमा का अध्ययन या एकादश भाव का। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।